दोस्तों, बारिश का सीजन मतलब बीमारियों का सीजन। जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है उसके बाद मौसमी बीमारियां चालू हो जाती हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दूसरे फ्लू के वायरसेज। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर इस मौसम में बीमार रहते हैं। और देखिए, यहाँ पर यदि आपको बच्चे को बीमारियों से बचाना है तो देखिए उसके न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी बॉडी में क्या जा रहा है, आप उसे क्या खिला रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ कि अक्सर बीमारियों का और कारण क्या रहता है। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है और इन सारी की सारी सेल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन प्राणवायु है, हर एक को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, अपने यूज में लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन को यूज किया गया, उसे बर्न किया गया, अब वहां से फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, इनको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये एक तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये इनकी पूरी गैंग होती है। ये तो डेली बन रहे हैं, तो गैंग्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। इनका एक ही काम होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर एक्स्ट्रा है और ये पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं रिएक्शन के लिए। डीएनए को डैमेज करेंगे, दूसरे टिश्यूज को डैमेज करेंगे। अब आप ऑक्सीजन को तो यूज में लेना ही पड़ेगा सेल को, आप ऑक्सीजन को तो नहीं रोक सकते। तो अब हम कैसे इनको बचाएं, अपनी बॉडी को इन गैंग्स ऑफ फ्री रेडिकल से कैसे बचाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपनी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालें जो इनको पकड़ के रखें, लाइक एज पुलिस, जैसे इन गुंडों को या बदमाश को पकड़ के रखते हैं, हथकड़ी डालते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेज हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आप समझ गए होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे फूड्स बताऊंगा जो कि शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को फल खिलाइए, सब्जियां खिलाइए, लेकिन पेरेंट्स आप इस चीज को समझिए कि यदि आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं खाएगा। आप उसके सामने जंक फूड खा रहे हैं, आप उसके सामने बैठ के मीठा खा रहे हैं, मालपुए खा रहे हैं, और आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा फ्रूट खा ले, संभव नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी हो तो खुद की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव हो तो आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये जो फूड्स मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि बच्चे को खिलाने हैं, ये आपको अपनी भी डाइट में रखने हैं। एक अच्छा फूड केवल बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको 3 फूड्स मैंने जो लिए हैं, शानदार हैं, आप डाइट में रखेंगे डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम करेंगे। उसमें लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर आता है गार्लिक, लहसुन। 2016 की एक रिसर्च है जो कि आपके जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें छपी थी। उसमें बताया गया कि लहसुन बच्चे की इम्यूनिटी को या इंसान की, हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये बीमारियों से बचाता है। इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं। ये जो ज्यादातर बीमारियां फैलती हैं, ये क्या है, ज्यादातर वायरसेज हैं जो बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, बच्चे की बॉडी में घुस गए, आपकी में घुस गए और बीमार करते हैं। तो इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लहसुन। इसमें एलिसिन नाम का सब्सटेंस है जो बड़ों के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। और क्यों करता है? क्योंकि ज्यादातर हार्ट डिजीज का कारण होता है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। और हाई बीपी क्यों रहता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड बीपी को बढ़ा के रखता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको जो दवाइयां देते हैं वो उसी की दवाई दी जाती है ज्यादातर, जिससे कि एंजियोटेंसिन सेकंड बनना कम हो जाए। उनको हम बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। तो रिसर्चेज में ये देखा गया कि जो इसमें एलिसिन है वो इस तरह से काम करता है कि वो एंजियोटेंसिन 2 को कम बनने देता है, उसके प्रोडक्शन को कम करता है, लाइक एज दोज मेडिसिन जो आप बीपी की ले रहे हैं। तो बड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लेवल के अंदर आप और हम सब जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल नाम का जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को ये कम करता है। बोन की हेल्थ एक लिमिट के बाद में, आफ्टर आपने देखा पोस्ट मीनोपॉजल जो लेडीज हैं उनमें बोन की हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। गार्लिक का यूज कीजिए, खुद की डाइट में कीजिए, बच्चे की डाइट में कीजिए। इसके अलावा एथलेटिक परफॉर्मेंस, आपने बच्चे को किसी एकेडमी में डाल रखा है, आपका बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव है, तो वहां पर लहसुन जो है, गार्लिक जो है, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। पुराने टाइम में ग्रीस में, आपको पता है ओलंपिक्स की शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रीस से, यूनान से। वहां पर जो एथलीट्स हुआ करते थे वो इसको, गार्लिक को यूज किया करते थे। उनको पता था कि ये हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। तो गार्लिक के मल्टीपल यूजेज है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप अपने बच्चे की डाइट में यूज करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो मुझे रेसिपी बताइए कि किस तरीके से करते हैं, चॉप करके करते हैं, पीस के करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इंतजार करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे करते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर, दैट इज माय फेवरेट, आप सबको पता है, वो है टमेटोज।
टमाटर विटामिन सी का अल्टीमेट सोर्स है। और विटामिन सी क्या है? बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया। फ्री रेडिकल्स को पकड़ के रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। देखिए कैरोटीनॉइड्स क्या करेंगे, जैसी बॉडी में जाएंगे विटामिन ए में कन्वर्ट होंगे। और ये जो विटामिन ए है ये अगेन इम्यूनिटी के अंदर बहुत अच्छा है, तो इम्यूनिटी में भी अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप और हम सब जानते हैं, जब स्कूल टाइम में हमने पढ़ा था विटामिन ए की कमी हो जाती तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाम का रोग, रात में दिखना कम हो जाता है। तो विटामिन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चे की स्किन बहुत अच्छी रहेगी, साथ में विजन बहुत अच्छा रहेगा। हाइड्रेशन, टमाटर के अंदर ऑलमोस्ट 94% जो है वो वाटर है, पानी है। आपका बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, ये वाटर इनटेक कम करते हैं बच्चे। इनकी बॉडी में ऑलमोस्ट 70% पानी है। 10 किलो का बच्चा है तो 7 किलो पानी है। और जितने भी ये वायरसेस वगैरह बॉडी में घुसते हैं, इनका पहला काम है डिहाइड्रेशन। अंदर जाओ, डिहाइड्रेट कर दो बॉडी को, पहला काम है। आप जब हॉस्पिटल में भर्ती भी करते हैं तो क्या करते हैं? सलाइन चढ़ाते हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन को करेक्ट किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बच्चा सही से पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो उसके हाइड्रेशन के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपका बच्चा बीमार है तो मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ कि यूरिन कैसा आ रहा है बताइए, सफेद रंग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीला यूरिन आ रहा है, यूरिन कम जा रहा है, आप देखेंगे डल होता जाएगा। तो हाइड्रेशन पर बहुत ध्यान रखना है। तो टमाटर इज वन ऑफ देम, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी है। लाइकोपीन इसमें प्रेजेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट है, फिर बीमारियों से बचाएगा। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों से बचाएगा। और तीसरे नंबर पर आप सबको पता है मेरा फेवरेट, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं कितना जोर देता हूं, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल जो रहता है वो उसमें ओमेगा 3 फैट्स का भंडार है। और ये ओमेगा 3 फैट्स जो है कहाँ काम करते हैं? दो जगह पे बहुत बड़ा काम करते हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और दूसरा इंटेस्टाइनल हेल्थ, आंतों के लिए। आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो ऐसे में जब फ्लैक्स ऑयल उसे देंगे तो उसके कॉन्स्टिपेशन में उसके लिए मददगार रहेगा, उसे दूर करेगा। कितना देना है, कैसे देना है, मैंने बहुत सी चीजें इसके ऊपर बता रखी है मेरे पुराने वीडियोस में। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड मेरी एक प्लेलिस्ट है, आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, इसको क्लिक करें आई बटन को, आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैक्स ऑयल की कितनी मात्रा देनी है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और दूसरा आंतों के लिए। और ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत कहां से होती है? आंतों से। तो इसलिए आपकी आंतें सही काम कर रही हैं, सुचारू रूप से काम कर रही हैं, बच्चे की आंतें सही काम कर रही हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, अच्छे से सुबह सुबह पेट साफ हो जाता है, उसकी भूख अच्छी रहेगी, अच्छा खाना खिलाइए, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये 3 फूड आइटम्स थे, गार्लिक, टमेटो और तीसरा फ्लैक्स ऑयल, मेरा फेवरेट। उम्मीद करता हूं कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, आप समझेंगे कि प्रिवेंशन का कितना बड़ा रोल है। हम बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज कराएं, फिर उसका खर्चा करें, दुनिया भर का पैसा लगे, उधर बच्चा परेशान हो 5-7 दिन 10 दिन के लिए। उससे कितना अच्छा है कि हम थोड़ा ध्यान रखें प्रिवेंशन के लिए, कैसे बचाएं। अब बारिश का सीजन है, मच्छरों से बचाइए, डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, और कौन फैलाएगा? मच्छर फैलाएंगे। कैसे बचना है उसके भी मैंने रास्ते बताए हैं, पिछला जो मेरा वीडियो है उसमें बता रखा है। तो मच्छरों से बचाइए, अच्छा खाना खिलाइए, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, जो बच्चे के जीभ के लिए अच्छा नहीं हो उसकी बॉडी के लिए अच्छा हो, उसको इम्यूनिटी दे, उसको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है उसकी शानदार हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं, उनके लिए स्पेशल चीजें हैं, उनके रिप्लाई उनको तुरंत मिलेगा उनके कमेंट्स का। और जो मेरा डॉक्टर ब्रिजपाल डायमंड जो है मेंबरशिप का, उसके अंदर तो मैं खुद लाइव भी आता हूं अपने मेंबर्स के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।